अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम इस वीडियो में एसएटी मैथ का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रायंगल्स। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन देता है ट्रायंगल्स वाले टॉपिक में से। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इस तरह के ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आते हैं एसएटी के एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन द डायग्राम अबव three lines intersect to form a triangle. What is the value of y plus z? अब ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इसका एक फार्मूला है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180। अब हम इस फार्मूले को ट्रायंगल वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करने का तरीका सीखते हैं। उसने हमें कहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y प्लस z। तो हमने पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर ही हम y प्लस z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। अब आपने इस डायग्राम में देखा तो x की हमें वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। तो हमें ये x के बिल्कुल साथ हमें 80 का एंगल दिया गया है। इसका मतलब है कि x भी 80 ही है। अगर उसने बाहर जो एंगल दिया हो आपने उसको 180 में से माइनस कर देना है। अगर यहाँ पे 90 होता तो हम 180 में से 90 माइनस करते। अब यहाँ पे 80 है तो हम 180 में से माइनस कर देंगे 80। हमारे पास वैल्यू आ गई 100। इट मीन्स x है वो है 100। आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे 80 है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू भी 80 है। वो ये भी हो सकता है आपसे z की वैल्यू भी निकलवा सकता था, y की भी। अगर यहाँ पे 34 लिखी होती तो आपने ये स्टेप मस्ट करना है, 180 में से जो भी वैल्यू लिखी हो उसको माइनस कर देना है, फिर उस वैल्यू को कंसीडर करना है, चाहे वो x हो, चाहे वो y, चाहे वो z। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 100 प्लस y प्लस z इक्वल टू 180। अब 100 इक्वल के इस साइड पे पॉजिटिव का, इस साइड पे आके नेगेटिव का हो जाएगा। y प्लस z इक्वल टू 180 माइनस 100। y प्लस z की वैल्यू आ गई है 80। ये हमारा राइट आंसर है। उसने क्वेश्चन में भी वैल्यू y प्लस z की पूछी हुई थी, तो हमें अगर ऑप्शंस दिए गए हों तो हम वहां पे 80 को टिक करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया है आपने इसको नहीं भूलना। जहाँ कहीं पे भी आप ट्रायंगल का क्वेश्चन देखें ये फार्मूला मस्ट वहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। मैं आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपकी इस टॉपिक पे मुकम्मल ग्रिप आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इन द डायग्राम अबव 3 लाइंस intersect to form a triangle. What is the sum of x and y? अब उसने यहाँ पे हमसे x एंड y के सम की वैल्यू पूछी है, मीन x प्लस y की। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180। तो हमें z की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं हमने पीछे क्वेश्चन में क्या सीखा था कि हमने ये नहीं करना कि बाहर ये वाला एंगल 133 का है तो z भी 133 के इक्वल है। आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने उस
वैल्यू को 180 में से माइनस कर देना है, 180 माइनस 133, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 47। इट मीन्स z की वैल्यू है 47। x प्लस y तो हमने फाइंड करना है, z की वैल्यू हमने अभी निकाली है 47 इक्वल टू 180। अब 47 इक्वल के उस साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 47 x प्लस वाई इक्वल 133। ये आ गया हमारा राइट आंसर। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल, तो आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है। इन द फिगर अबव लाइन M is parallel to line N if y इक्वल 75, y है हमारे पास 75 और z है हमारे पास 50, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपने यहाँ पे ये नहीं करना कि 180 में से पहले मैं माइनस करूँ 75, वो आपने तब करना है जब इस तरह दिया गया हो, z के साथ कुछ ना दिया गया हो और हमें ना क्वेश्चन में बताया गया हो और उसके ऊपर एंगल में वैल्यू लिखी गई हो। अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो उसके एंगल के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, हमें क्वेश्चन में ही उसने बता दिया कि y है वो 75 है और जो z है वो 50 है। तो हमें यहाँ पे वो वाला स्टेप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जो हम पहले दो क्वेश्चनों में किया था, 180 माइनस जो भी वैल्यू होती थी, ठीक है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, x प्लस वाई की वैल्यू है 75, z की वैल्यू है 50 इक्वल टू 180, 75 प्लस 50 125 इक्वल टू 180। अब 125 इक्वल की साइड पे आकर माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 125 x इक्वल 55। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये फार्मूला तो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर अबव लाइंस p q and r intersect at a point if a equal 2x minus 40 and b equal 120 minus x, what is the value of a। अब वो हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180। अब आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमें ना पे कहीं y नजर आ रहा है और ना कहीं पे z। इसका मतलब है उसने y को a कह दिया है और z को b कह दिया है और इसको 180 के इक्वल हमने रखना ही है। उसने वैल्यूज चेंज कर दी ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और वो फार्मूला अप्लाई करेगा भी तो उसका आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि y की वैल्यू भी नहीं है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ना z की है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे। तो हमने जब देखना है कि क्वेश्चन में वैल्यू उसने चेंज की हुई है, उसने b कर दिया c कर दिया, तो हमने अपना फार्मूला भी चेंज कर लेना है, ठीक है। वहां पे y z नहीं रहने देना। अब हमें पता है ये जो a की वैल्यू है वो है 2x माइनस 40 और b की वैल्यू है 120 माइनस x। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे b की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है।
और ए हमने फाइंड करना है। हम ए की वैल्यू इस वजह से पुट नहीं करेंगे, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि हमने ए की वैल्यू क्यों नहीं पुट की। एक्स तो वैसे ही रहेगा, ए हमने फाइंड करना है। बी की वैल्यू थी 120 माइनस एक्स इक्वल टू 180। अब ये जो x है ये पॉजिटिव का है और इधर माइनस का है, तो ये दोनों कट गए। ए हमने फाइंड करना है। 120 यहाँ पे पॉजिटिव का इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। 180 माइनस 120 60। ए की वैल्यू आ गई है 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमने ए की वैल्यू क्यों नहीं पुट की। अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते तो हमने ए ही तो फाइंड करना है। हमने अगर यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर भी देते तो हमारा आंसर सही नहीं आना था। हमने बी की वैल्यू पुट की, उसने क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दी है कि आपकी मर्जी है जो मर्जी पुट कर ले, मुझे ए की वैल्यू चाहिए। हमने इस वजह से बी की वैल्यू पुट की और हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये वाला। अब यहाँ पे आप देखें उसने x खत्म कर दिया है, उसने वो यहाँ पे c कर दिया। पीछे क्वेश्चन में उसने x दिया हुआ था, हमने भी अपना फार्मूला चेंज कर लेना है। हमने अब यहाँ पे लिखना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब उसने यहाँ पे कहा है कि मुझे b की वैल्यू चाहिए। a प्लस b की वैल्यू है 100 माइनस a और c की वैल्यू है 2a प्लस 10। इक्वल टू 180। ये पॉजिटिव ए और ये नेगेटिव ए, ये कट गए। 100 प्लस 10 110। 2a प्लस 110 इक्वल टू 180। अब 110 इक्वल किस साइड पे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2a इक्वल टू 180 माइनस 110 70 a। अब 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 2 35। a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 35। लेकिन उसने वैल्यू पूछी थी b की, हमें a की वैल्यू निकालने का क्या फायदा हुआ। अब हमने ये फार्मूला दोबारा यहाँ पे अप्लाई करना है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब हमें a की वैल्यू पता है 35, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें अब c की वैल्यू नहीं पता। c की वैल्यू दी गई है 2a प्लस 10, तो अगर मैं यहाँ पे 2a प्लस 10 लिखूंगा तो फिर हम b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे 2a प्लस 10 नहीं लिख सकते, हमने वैल्यू फाइंड करनी है c की। अब c की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड हो जाएगी क्योंकि हमें a की वैल्यू पता है। ये देखें c इक्वल टू a। अब a की वैल्यू है 35, ठीक है, प्लस 10। 2 मल्टीप्लाई 35 70 70 प्लस 10 80। ये देखें c की वैल्यू आ गई है 80। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं c इक्वल 80 इक्वल टू 180। 35 प्लस 80 135। b प्लस 135 इक्वल टू 180। अब 135 इक्वल के उस साइड पे आके नेगेटिव का हो जाएगा। 180 माइनस 135 45।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपने ये फार्मूले को नहीं बस भूलना, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल 180। अगर आप देखें यहाँ पे डी ई एफ दिया गया है तो आपने भी अपने फार्मूले को चेंज कर लेना है, x की जगह पे d, y की जगह पे e और z की जगह पे f। 180 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ट्राइंगल इन द फिगर अबव हैज साइड लेंथ 3, 4 and 2x. Which of the following is not a possible value of x? अब इस तरह के क्वेश्चन एसएटी के एग्जाम में आ जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें हमने फार्मूला नहीं अप्लाई करना होता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180 वाला। इधर जो फार्मूला अप्लाई होता है वो है a माइनस बी लेस देन b लेस देन a प्लस b। ये वो फार्मूला जो इस तरह के क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है। यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करने बैठ जाना। क्या आप कहें कि मैंने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं वो फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ x प्लस वाई जेड वाला। आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। अब आप ये सोचेंगे कि हम इस फार्मूले को कैसे इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब उसने हमें 3 लेंथ दी है, ये देखिए 3, 4 and 2x। 2x है ना जो, वो इनका मेन है। इट मीन्स कि 2x b की जगह पे आएगा, ठीक है। अब a है ना, यहाँ पे हमेशा बड़ी वैल्यू आती है और c पे हमेशा छोटी वैल्यू आती है। ये देखें यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3 छोटी वैल्यू थी ना। यहाँ पे a की हमेशा बड़ी वैल्यू आती है। अगर यहाँ पे 9 होता तब भी मैं a 9 ही लिखता, हमेशा a पे बड़ी वैल्यू और b पे या c पे छोटी वैल्यू। प्लस 3, 4 माइनस 3 1 लेस देन 2x, 4 प्लस 3 7। अब ये जो 2 है ये दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, हमने x की वो वैल्यू निकालनी जो पॉसिबल नहीं है। तो 2 उसके साथ कभी भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी, और मिड वाला 2 गायब हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 लेस देन x लेस देन 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5। अब उसने क्वेश्चन में कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। इसका ये मतलब है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इधर ना आ सके। तो इसका क्या मतलब है, 0.5 से लेके 3.5 तक जो वैल्यूज आ रही हैं वो सही हैं। जैसे कि 2.5, 1, 3 ये x की जगह पे आ सकती हैं, लेकिन 5 वही वैल्यू है जो यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि 0.5 से लेके 3.5 तक हमारी रेंज है। अगर यहाँ पे होता 5.5 तो फिर तो ये चारों ऑप्शन गलत हो जाने थे, क्योंकि उसने कहा था नॉट अ पॉसिबल वैल्यू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5 ही ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी रेंज 3.5 तक है, ठीक है। अब आपको अभी ये क्वेश्चन इतनी खास समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब इसमें उसने कोई भी शेप नहीं दी, उसने डायरेक्ट कह दिया ट्रायंगल हैज टू साइड लेंथ्स दैट मेजर 10 इंचेस एंड 18 इंचेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है, a माइनस सी लेस देन b लेस देन a
प्लस बी। यहाँ पे आप बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू दी गई हो, हमने हमेशा जो बड़ी वैल्यू है उसको ए की जगह पे लिखना है और छोटी वैल्यू को आपने बाद में लिखना है, -10। अब कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे हमने बी लिखा हुआ है या सी, ठीक है। बी वैसे ही रहेगा क्योंकि उसने कहा है थर्ड साइड को हम कुछ भी कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, यहाँ पे आप एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेस देन ए हमारे पास है 18 प्लस बी है 10। 18 माइनस 10 8 लेस देन बी लेस देन 18 प्लस 10 28। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल लेंथ। कौन सी ऐसी लेंथ है जो यहाँ पे ना आ सके। 9 इंचेस भी आ सकते हैं, सिर्फ 30 इंचेस ही नहीं आ सकते। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि उसकी रेंज ही 28 तक है और उसने खुद भी कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल लेंथ। अगर वो यहाँ पे पेपर में आपको लिख दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल लेंथ और यहाँ पे आपको लिखते हैं 30, 35, 40 और 23, तब आप 23 को चूज करेंगे क्योंकि उसने कहा था पॉसिबल लेंथ कौन सी है। 35 पॉसिबल लेंथ नहीं है, 30 भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, पता नहीं क्यों बच्चे इस जैसे क्वेश्चनों को मुश्किल समझते हैं। मैं आपको आसान करके समझाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर अबव लाइंस क्यू एंड एस आर परपेंडिकुलर एंड लाइंस क्यू आर एस and T intersect at a point if the measure of angle 1 is a minus 2b and the measure of angle 2 is 3b, what is the value of a plus b? अब हमने सिर्फ और सिर्फ a plus b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है। आपने एंगल से पहले जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है उसको पहले लिखना है, a minus 2b इक्वल टू। अब आपने यहाँ पे एंगल 1 नहीं लिखना, आपने सिंपल यहाँ पे 1 लिख देना है। अगर यहाँ पे 7 लिखा होता तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता, ठीक है। और दूसरी उसने वैल्यू दी है 3b। हमने अभी सीखा है कि ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले, फिर हमने इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद ये देखें एंगल 2 हमने यहाँ पे 2 लिख देना है। अब उसने वैल्यू पूछी थी a प्लस बी की, आपने इन दोनों को कंबाइन कर देना है, a माइनस 2b प्लस 3b। आपने इनको हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ कंबाइन करना है, नेगेटिव के साथ नहीं। इक्वल 1 प्लस 2 2b प्लस 3b। 2b के साथ माइनस का साइन है, इट मीन्स यहाँ पे प्लस b आ जाएगा और इस साइड पे a है। इक्वल टू 1 प्लस 2 3। आपने देखा है a प्लस बी खुद ही आ गया और उसकी वैल्यू आई है 3। 3 इज अ राइट आंसर। इस तरह आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ना आपने ग्राफ्स देखने हैं, आपने बस जस्ट उसको कंबाइन कर देना है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं आपको हर किस्म का क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एग्जामिनर की मर्जी है, वो किसी भी तरह का क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए। अब हम इस तरह का एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये देखें, अब ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इन द फिगर अबव लाइंस क्यू एंड एस आर परपेंडिकुलर एंड लाइंस क्यू आर and S intersect at a point if the measure of angle 1 is y minus x and the measure of angle 2 is 2x, what is the value of x plus y? हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले यहाँ पे लिखना है y माइनस एक्स इक्वल टू 1 और एक वैल्यू है 2x इक्वल टू, दोनों को कंबाइन कर देना है y माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 1 प्लस 2। y प्लस 2x माइनस एक्स, साइन तो पॉजिटिव का ही आएगा,
plus x equal to 1 plus 2 3. What is the value of xy? X plus y equal 3. 3 is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं आपको जो अगले क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको बड़े ध्यान से सीखना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर अबव वन साइड ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल लाइंस ऑन लाइन M and one side of an equilateral triangle lies on line N. If x equal to y, what is the value of z? अब ये क्वेश्चन बड़ा ही टेक्निकल है, क्योंकि उसने हमें सिर्फ इतना हिंट दिया है जी, x है वो इक्वल है 2y के, और उसने हमसे z की वैल्यू पूछ ली है। ठीक है, अब ना हमारे पास y की वैल्यू है ना x की है, लेकिन उसने हमें हिंट दे दिया जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको पता है कि उन तीनों की साइड इक्वल होंगी, मीन ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, टोटल 180 का ट्रायंगल होता है। अब उसने यहाँ पे कहा था x है वो 2y है, और हमने अभी x फाइंड किया 60, क्योंकि इस लाइन पे हमने अभी लिखा है 60। इसका मतलब है हम x की जगह पे लिखेंगे 60 इक्वल टू y। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 30। अब ये है हमारे पास 30। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये x है ये y है, और हम यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई कर लें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, इस साइड पे लिखना है 180 माइनस जेड। जो भी उसने क्वेश्चन में वैल्यू पूछी हो उसको आपने 180 के साथ माइनस करके ये वाली वैल्यू कंसीडर कर लेनी है। और ये वाली वैल्यू तो हमारे पास है ही, y है हमारे पास 30, इस साइड को भी हमने ऐसे करना है 180 माइनस जेड। अब हमने वो फार्मूला अप्लाई कर लेना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180। अभी ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आएगा, क्योंकि एकदम आपने न्यू चीज सीखी है कि 180 माइनस जेड कर देना इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी और अजीब सा भी लगेगा कि ये क्या है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें तो आपने 180 माइनस कोई भी वैल्यू है, आपने दोनों साइड मस्ट उसके इक्वल रख देनी है, और एक साइड तो हमें पता होनी ही चाहिए। हमने निकाल भी लिया, y है 30। ठीक है, अब हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं, ये y है और ये z है। x की वैल्यू है हमारे पास 180 माइनस जेड, y की वैल्यू है 30, और z की वैल्यू है 180 माइनस जेड। ठीक है, इक्वल टू 180। अब 180 प्लस 180 ये होते हैं 360, प्लस 30 390, माइनस जेड माइनस 2z इक्वल टू 180। अब माइनस 2z इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और 180 यहाँ पे पॉजिटिव का इक्वल के साइड पे आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। 390 माइनस 180
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 210। 2z 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। 210 डिवाइडेड बाई 2 105। z की वैल्यू आ गई है 105। ठीक है, इस तरह आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। उसने क्वेश्चन में पूछा भी था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। अब मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले तो हमने x की वैल्यू फाइंड की क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए थी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में उसने हिंट दिया जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो समझ आ गई कि ये तीनों साइड 60 की हैं। उसके बाद हमने x की जगह पे 60 पुट कर दिया और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। अब हमें z की वैल्यू भी नहीं पता। हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे हम 60 लिखते हैं। अगर हम 60 लिख भी लेते तो हमारा आंसर नहीं आना था। आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखें, हम x की जगह पे अगर लिखते 60 और y की जगह पे लिखते 30, z हमने फाइंड करना था, ठीक है, प्लस z इक्वल टू 180। आपको पता है फार्मूले में ही होता है 60 प्लस 30 90। 90 को जब हम माइनस करते 180 से तो z की वैल्यू आनी थी 90 और राइट आंसर है 105। ठीक है, इस वजह से हमने इस साइड को कहा 180 माइनस जेड और इस साइड पे भी कहा 180 माइनस जेड और हमने इसको x और y की जगह पे पुट कर दिया। ये देखें 180 माइनस जेड और z की जगह पे भी कर दिया वैल्यू पुट 180 माइनस जेड और y की वैल्यू थी 30। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, z की वैल्यू आ गई 105। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का। अब ये क्वेश्चन है जो ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, लेकिन इसमें उसने हमें एक हिंट दिया हुआ है जो हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर अबव वन साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लाइज ऑन लाइन S एंड वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज ऑन लाइन T इफ A इक्वल टू B माइनस 80। अब उसने ये A की वैल्यू दी है 2B माइनस 80। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। अब वो हमसे C की वैल्यू पूछ रहा है। उसने ये हमें बताया है कि जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम इस ट्रायंगल को देखें तो यही हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रहा है और हमने वैल्यू निकालनी है सी की। ए की उसने बता दी है, बी की हमने पहले फाइंड करनी है। ये भी साइड 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। बी की वैल्यू आ गई है जी 60। अब ए की वैल्यू उसने दी हुई है 2b माइनस 80। ठीक है, हमने बी की जगह पे 60 पुट कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 60 120 माइनस 80 40। ए की वैल्यू आ गई है 40। अब इसी क्वेश्चन पे भी हमने पीछे वाली टेक्निक अप्लाई करनी है। पीछे z था, अब हमने यहाँ पे कहना है 180 माइनस सी और इस साइड पे भी कहना है 180 माइनस सी। फार्मूला लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180। x को आप a कह लो, a की वैल्यू है 40। ठीक है, और b है 180 माइनस सी। z भी है 180 माइनस सी इक्वल टू 180। बात तो एक ही है ना, हम इसको चाहे एक्स वाई जेड कहें चाहे ए बी सी कहें, बात एक ही है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 180 प्लस 180 360 प्लस 40 400 माइनस सी माइनस 2c इक्वल 180 माइनस 2c इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा 400 माइनस 180
400 minus 180, 220, 2C, 220 divided by 2, C की वैल्यू आ गई 110। यही हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको अभी इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और जब भी पेपर में इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल MNO अबव। अब उसने हमसे एरिया पूछा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। फॉर्मूला तो वही होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 बेस हाइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। उसने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है और आप देख रहे हैं उसने मिड में 8 दिया हुआ है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें तो ये साइड हो जाएगी 4 और ये साइड हो जाएगी 4 की, क्योंकि उसने मिड में दिया हुआ है 8, हाफ इधर और हाफ इधर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। फिर ही हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे ना उस एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्योंकि हमें बेस तो पता है, हाइट नहीं पता। हाइट का दूसरा नाम परपेंडिकुलर भी होता है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। बेस है 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, इक्वल के साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -16, 25 -16 9, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर हमने खत्म करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, p की वैल्यू आ गई 3। इट मीन्स हाइट भी 3 है। अब हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2, बेस है हमारे पास 4 और हाइट है हमारे पास 3। 2 4 पे कट होगा तो 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मेजर in degrees of each interior angle of a regular polygon can be found using the expression where n is the number of sides of the polygon in the regular pentagon shown above. What is the value of x? हमसे वो x की वैल्यू पूछ रहा है और हमें एक फॉर्मूला भी बता रहा है 180 n-2 डिवाइडेड बाय n। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है इस क्वेश्चन पे और फाइंड करना है x। ठीक है, अब ये जो उसने एक शेप दी हुई है पेंटागोन, इसकी कितनी साइड होती हैं 5। ठीक है, तो हमने 180 n की जगह पे लिखना है 5 -2 डिवाइडेड बाय n की जगह पे फिर 5, 180 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 180 पे कट होगा तो 36, 36 मल्टीप्लाई 3 108। अब हमारे पास ये 108 के इक्वल आ गए। हमने फाइंड करना है x की वैल्यू। अब हमने पीछे क्वेश्चन में सीखा था कि जब हम ये वाली साइड फाइंड कर लें तो हमने ये नहीं कहना कि x की वैल्यू 108 है। हमने यहाँ पे एक स्टेप
अप्लाई करना है वो है 180 माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको 180 में से माइनस कर देना है। 180 माइनस 108 72। एक्स की वैल्यू आ गई है 72। ट्राइंगल्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें जो भी कंसेप्ट सीखे हैं, फार्मूले सीखे हैं, वो आपने हरगिज नहीं भूलने। अगर आपने ट्राइंगल के हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपको एग्जामिनर नहीं दे सकता। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।